रायगढ़ के सेंट जेवियर्स स्कूल के बाहर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मेन गेट पर ताला जड़कर अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में परिषद के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल की कार्यप्रणाली की जांच और छात्रों के हाउसों के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखने की मांग की। रायगढ़ स्थित संत जेवियर्स स्कूल के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि स्कूल में छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे ईसाई धर्म को बढ़ावा मिलता है। परिषद का कहना है कि यह शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही परिषद ने स्कूल में विद्यार्थियों के विभिन्न हाउसों के नाम वर्तमान में लोयोला, डी निबोली, ब्रिटो और चैंपियन जैसे विदेशी ईसाई मिशनरियों के नाम पर रखे जाने पर भी आपत्ति जताई। परिषद के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि इन हाउसों के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखे जाए ताकि विद्यार्थियों को देश के महान व्यक्तियों, इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा मिल सके। साथ ही स्कूल की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, जीसस के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोयला नोबिला ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं जो कि भारत में आके धर्मांतरण का काम किए हैं। उनको हमारे राजा महाराजों ने मारा है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिसका एक दिन हमने कुछ दिन पहले विरोध करने आए प्रिंसिपल सर से। कम संख्या में 4-5 लोग बात करने आए थे कि सर ऐसा होने वाला है, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि हमसे बात नहीं की, हमको कैंपस में घुसने नहीं दिया गया। आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे आया, हमने पहले सूचना कर रखी थी प्रशासन को, लेकिन ये कितना डरे हुए हैं और सारा गेट को बंद कर दिया हमको घुसने के लिए। और यहाँ तक कि देखिए इनकी मानसिकता कि इन्होंने 8 व्यक्तियों को 4 रायपुर से 4 बिलासपुर से हमारे लिए बुलाया गया है। अब हमको मारने आए हैं कि हमसे बात करने आए हैं वो तो हमको नहीं पता, लेकिन उन्हें बाहर के व्यक्ति को बुला के हमसे बात करने के लिए बुलाया गया है। और जब हम यहाँ पे आए, मैंने प्रिंसिपल से बात की, सारी उनको दिखाई कि आप देखिए गलत है, सभी सबूत दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक जो हिंदू टीचर हैं उनको सामने किया है, उनकी नौकरी को डरवा के कि आपकी नौकरी छीन लेंगे, नहीं तो उनको डरा के उनको सामने किया गया कि आप सामने आप आके बात कीजिए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय में किसी भी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि संस्था निर्धारित शैक्षणिक नियमों और मूल्यों के अनुरूप संचालित हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है निराधार है, इसका कोई बेसिक प्रूफ नहीं है और जो भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं ये अपना बनाया हुआ, हम नहीं जानते हैं कहाँ से भी एविडेंस जमा किए हैं, ये सच्चाई नहीं है। मुझे ये बारे में पता नहीं है सर, क्योंकि ये सब बनाया हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि उस तरह के हुआ ही नहीं है। ये जो आरोप है सर बिल्कुल ही निराधार और सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण होता है, यहाँ बिल्कुल ही नहीं होता धर्मांतरण। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं यही चाहूँगा कि हम यहाँ पूरे स्कूल कैंपस में हम सहयोग की भावना रखें और अपना माहौल को सौहार्द बनाए रखें और प्रशासन से भी हमारी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और हम सुरक्षा देने के लिए भी तैनात रहते हैं। यूपी के विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य हैं, विद्यार्थी लोग, और आज सेंट जेवियर स्कूल में धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो लोग। और इसके संबंध में स्कूल प्रशासन से भी उन्होंने बात करने की मांग की थी और अभी वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे उनकी चर्चा भी हुई है, बात भी हुई है। और चूँकि अभी वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी समझाइश दी जा रही है
और इसके संबंध में आगे देखते हैं। अभी जो भी उनसे चर्चा करने के उपरांत जो निराकरण की जा सके उसके संबंध में अब आगे की कार्रवाई करते हैं। हाँ, स्कूल के प्रबंधन के संबंध में है कुछ प्रार्थना और कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ गतिविधि को लेकर उनके संबंध में उनमें कुछ शिकायत भी है उनके पास, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। और उसके संबंध में उनको बताया गया है कि आप जो भी शिकायत है आप जो लीगल तरीका है उसके तरीके के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि विधिवत जांच करके उसमें विधिवत कार्रवाई की जा सके। हाँ, अभी उसके संबंध में कुछ मौखिक रूप से बोला जा रहा है, बाकी लिखित या किसी प्रकार का भी दस्तावेज या कोई जानकारी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। जैसे ही उस पर दी जाती है उस पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। साथ ही चक्का जाम कर स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।